अब तक आपने ग्रामर के कुछ पिछले टॉपिक पढ़े और आज अपन मेन टॉपिक पर आ रहे हैं और जिसका नाम है टेंस। टेंस टेंस को हिंदी में कहते हैं काल और ये टेंस के तीन रूप होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं, पास्ट टेंस को हिंदी में भूतकाल कहते हैं और फ्यूचर टेंस को हिंदी में भविष्य काल कहते हैं। अब तो ये हमारे टेंस के तीन रूप होते हैं। जब भी हम बोलते हैं किसी से तो हम तीन कालों के बारे में ही बातें करते हैं। इसके बारे में तीन कालों के बारे में बातें करते हैं। तो हमारा वर्तमान काल के भी हमने चार रूप है। वर्तमान काल के कितने रूप है? चार रूप। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसी प्रकार पास्ट के भी चार रूप और हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है। अब इसके इसी प्रकार फ्यूचर के भी चार रूप हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब इसका वर्तमान काल में इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत हम वर्तमान काल में प्रेजेंट टेंस में जितने जैसे वो गाता है, खाता है, पीता है, सोता है, राधा अपना खाना बनाती है, सुनील अपना गृह कार्य करता है। ये सारी चीजें इंडेफिनिट टेंस में आती है और इसको पूर्ण वाक्य बोलते हैं, अपूर्ण वाक्य बोलते हैं। दूसरा होता है कंटीन्यूअस टेंस। कंटीन्यूअस टेंस का मतलब होता है लगातार। प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का मतलब होता है लगातार चलने वाला कार्य। वर्तमान काल में लगातार चलने वाला कार्य मतलब वो जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बोलता हूँ कि वह सो रही है, वो खा रही होगी, खाना खा रही होगी, वह पढ़ रहा होगा, वह अपना पढ़ रही है, वह सो रही है, वह होमवर्क कर रही है। इसके अंतर्गत वे होमवर्क कर रहे हैं, हम नाच रहे हैं, मैं अपना कार्य कर रहा हूँ। ये सारी की सारी चीजें कंटीन्यूअस टेंस में आती है। इस प्रकार परफेक्ट टेंस होता है। तो परफेक्ट टेंस का मतलब आता है पूर्ण कार्य, कोई पूर्ण वाक्य होते हैं। इसी प्रकार पूर्ण वाक्य के अंतर्गत काम पूरा किया हुआ माना जाता है। इस प्रकार परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। अब इसके अंतर्गत इसी प्रकार पास्ट टेंस होता है, इसी प्रकार फ्यूचर का होता है। अब इसी के भी इस प्रकार हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो हमारे टेंस के कितने रूप हुए? 12 रूप हुए। कितने रूप? 12 रूप हुए। प्रेजेंट टेंस के 4, पास्ट टेंस के 4 रूप और फ्यूचर टेंस के 4 रूप। तो ये टेंस के हमारे 12 हुए। पहले टेंस के 3 भाग हैं, 3 काल हैं और 3 काल के 4 भाग हैं। इस प्रकार ये 12 वाक्य इनके भाग हुए। अब इनके अंतर्गत सेंटेंस माने वाक्य आते हैं। अफर्मेटिव नकारात्मक अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव नकारात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव नेगेटिव प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इसी प्रकार हमारा पास्ट टेंस के अंतर्गत भी 4 रूप होते हैं। चारों के ही 3-4 ये वाक्य होते हैं। इसी प्रकार अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव होते हैं। इसी प्रकार
फ्यूचर के भी चार होते हैं। इन प्रत्येक के इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव होगा, इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव होगा, इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव होगा, इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा। फिर कंटिन्यूस टेंस का फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का अफर्मेटिव होगा, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का नेगेटिव होगा, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का फिर इंट्रोगेटिव होगा, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा। इसी प्रकार फिर परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नेगेटिव होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा। इसी प्रकार सारे का नेगेटिव होगा।